सहारा रिफंड पोर्टल में आपका स्वागत है। अगर आपने सहारा कंपनी में किसी भी प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे वो एफडी आपने किया हो, मंथली इंस्टॉलमेंट आपने दिया हो, या फिर आपने हाफ ईयरली दिया हो, या फिर टर्सरी, किसी भी प्रकार से आपने अगर सहारा कंपनी अपने पैसे जमा कर दिए थे लेकिन आपका पैसा अब तक वापस नहीं आया है, तो आपके लिए खुशखबरी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अब आपका पैसा आपके खाते में वापस कर दिया जाए। लेकिन इसके बारे में आप बहुत करीब से एक चीज़ जान लीजिए कि आपका पैसा आएगा कैसे। सिर्फ ऑनलाइन अगर आप करवा लेते हैं तब आपका पैसा नहीं आएगा, ये बात आप नोट कर लीजिए। आएगा कैसे हम आपको बता रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें आप तो पहले भी करवा लीजिए। पहला, आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए, आपके पास मौजूद होना चाहिए। रिचार्ज करवा लीजिएगा, तभी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे ख़ास बात है कि आपके बैंक से आधार सीडिंग भी होना चाहिए। आधार सीडिंग क्या है कि जब आप खाता अपना खुलवाते हैं तो आपके आधार से आपका बैंक खाता भी क्या कर लिंक कर दिया जाता है। अगर नहीं लिंक है तो आपका पैसा नहीं आएगा। अगर नहीं लिंक है तो आप कैसे करवाएंगे? बैंक में आप जाइए, वहाँ पे आप उनको बताइए कि आप हमारा NPCI कर दीजिए। अगर वो कहते हैं कि है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप एक एप्लीकेशन लिखिए और अपना NPCI करवा लीजिए। अपने बैंक में जाइएगा तो वहाँ पर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपने पासबुक की छाया प्रति वहाँ पर आप जमा करेंगे और एप्लीकेशन में लिखेंगे कि आप मेरी आधार सीडिंग की जानी चाहिए। अगर आपका आधार सीडिंग है या नहीं है तो आप कैसे चेक करेंगे? आप उसके लिए गूगल क्रोम पे जाइए या किसी भी ब्राउज़र पे आप जाइए, वहाँ पर आप लिखिए आधार बैंक सीडिंग स्टेटस। आप उस पर इंटर करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगी, यहाँ पर आप इस पर भी जा सकते हैं या फिर आप किसी भी वेबसाइट पे जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए ज़रा हम आपको दिखाते हैं कि आपके पास क्या क्या अनिवार्य रूप से होना चाहिए ताकि आपका पैसा बिना किसी बेहिचक के आपका आ जाने चाहिए, कोई आपके पास समस्या नहीं हो। तो आप हमारे वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिए, हम आपको एक एक करके सारी डिटेल एक एक करके बताते हैं। देखिए, अगर आपको पंजीयन करना है तो आप इस पहली वाली जमा कर पंजीयन पे जाएंगे और आपका आधार नंबर का आखिरी 4 अंक, शुरुआत करेंगे आखिरी 4 अंक डालेंगे। फिर जो मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है वो आपको डालेंगे, OTP प्राप्त करेंगे। और ये काम ध्यान रखें कि आज 7 अगस्त 2023 है, तो आप सुबह के टाइम इसको करिएगा तो साइट चल रही है। अगर दोपहर में करेंगे, शाम को करेंगे तो निश्चित नहीं है कि वो चल ही जाए। तो ऐसा करने के लिए आप इसको करिएगा। फिर अगर आपका पंजीयन हो चुका है तो आप इसको लॉगिन करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, तब भी आपसे वही डेटा मांगा जाएगा। आधार कार्ड का नंबर मांगा जाएगा, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। फिर OTP प्राप्त करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज़ दिया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है। अगर आप इसको जानना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है वो जाहिर सी बात है इंग्लिश में है। अगर आप इस इंग्लिश को जानना चाहते हैं, हिंदी में क्या लिखा है, तो इसको कॉपी करिएगा और गूगल ट्रांसलेट पे जाके आप इसको पेस्ट कर दीजिए, आपको वो दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए, ज़रा हम थोड़ा बैक चलते हैं। यहाँ पर आवेदन कैसे करेंगे उसकी जानकारी दी गई है। सामान्य प्रश्न है, आपके प्रश्न बहुत सारे हैं। हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि लोगों ने कितने प्रश्न आप यहाँ से इससे पूछ लिया है। सबसे पहला प्रश्न लोगों ने पूछा है कि ये जो वेबसाइट बनी है क्या ये सिक्योर है या नहीं है? बिल्कुल जी है, कि आपका डेटा लीक कहीं नहीं होगा, क्योंकि आपका आधार भी लिया जा रहा है, आपको OTP भी मांगी जा रही है, तो हो सकता है आपका डेटा लीक हो जाए। तो डरने की कोई बात नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे ना, उनकी निगरानी में ये सारा काम हो रहा है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, ये बिल्कुल क्या बोलते हैं कि इसको SSL है। SSL यानी सिक्योर सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। अब यहाँ पर जो कुछ खास बातें हैं ना, मैं उनको बताऊँगा और सबको नहीं बताऊँगा। गला थोड़ा सा बैठा सा लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए ज़रा कि आप लॉगिन करेंगे वो ठीक कोई बात है, लेकिन आपके पास क्या क्या होना चाहिए। देखिए ज़रा, यहाँ पर जो 7 पॉइंट पे दिया गया है कि जमा करते के पास क्या होना चाहिए। आपके पास सदस्यता संख्या होनी चाहिए। जो आपने रिसीविंग जब आपने पैसे भरे थे तो आपको रिसीविंग मिली है ना, उसी रिसीविंग पर आपकी सदस्यता संख्या भी दी, जिसे मेंबर ID कहते हैं, और खाता संख्या यानी कि अकाउंट नंबर भी आपका वहाँ पे दिया गया है। अगर आपने मंथली पेमेंट किया है तो आपका जो पासबुक मिला होगा ना, पासबुक के पहले पन्ने पर जाएं, जहाँ पे आपकी फ़ोटो चिपकी है उसके लेफ्ट साइड में आपका सदस्यता संख्या और जमा यानी खाता संख्या दोनों वहाँ पर दी गई है। आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर भी अनिवार्य रूप से आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। फिर आपके पास जमा प्रमाण पत्र, वही जो रिसीविंग है ना वो होना चाहिए, या फिर जो आपको पासबुक मिली है वो होना चाहिए। और ये चीज़ कह रहा है कि अगर आपने सहारा कंपनी में 50,000 या उससे ज़्यादा आपने पैसे जमा किए हैं तो आपके पास पैन कार्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए, नहीं तो आप इसको
क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, और कोई आपके पास सुविधा नहीं है। पैन कार्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा पैसे हैं तब 50,000 से। अब उसके बाद जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि यहाँ पर हाँ ये देखिए, आधार से जुड़ा बैंक खाता। अब बात समझ पा रहे होंगे कि आधार सीडिंग खाते से तात्पर्य है कि खाता धारक के उस बैंक खाते से है जो आधार संख्या से जुड़ा हो। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे गलती करेंगे तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए कि जमाकर्ता से कोई भी संग्रहित की जाएगी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ज़रा कि जमाकर्ता निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना चाहिए। जैसे कि अगर जब आप ऑनलाइन कर रहे हो ना, उस समय आपको क्या क्या देना है, क्या क्या स्कैन करके अपलोड करना है, तो वो है आपका जमा प्रमाण पत्र या पासबुक, अभी जो हमने बताया आपको जो मिला हुआ है, दावा अनुरोध प्रपत्र जिसे बोलते हैं ना। तो जब आप ऑनलाइन कर रहे होंगे ना, तो उसी दौरान ये दावा अनुरोध पत्र भी जनरेट होगा। आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के अपनी फ़ोटो चिपका के और साइन करके तब आप इसको दोबारा अपलोड करेंगे। तो आपको खोजने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन करवाते वक्त उसी दौरान आपको ये दावा अनुरोध प्रपत्र आपको मिल जाएगा। और पैन कार्ड भी साथ में आपको संलग्न करना है, अगर आपका पैसा 50,000 उससे अधिक है तब। और जो दस्तावेज होगा ना, वो PDF, JPG, PNG या JPEG में सब में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और यहाँ पर लोगों ने ये भी पूछा है कि क्या मेरा पैसा, अगर जब हम क्लेम करते हैं तो मेरा पैसा कितने दिन बाद मेरा पैसा वापस आ जाएगा। तो उसके लिए सहारा कंपनी ने कहा कि आपका जो पैसा है ना, वो दावा प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर सहारा सोसाइटी दावे का सत्यापन करेगी और प्रक्रिया समाप्त कर लेगी, ठीक है ना। सहारा सोसाइटी द्वारा सत्यापन के बाद अधिकृत सत्यापनकर्ता और CRCS आपके दावे पर अगला 15 दिनों में कार्रवाई करेंगे। जब आपका सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा तो 15 दिन के बाद आपका पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर मान के चलिए कि आप दावा कर रहे थे और दावा करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई, तो दोबारा से जब फाइनल सबमिट आप कर देंगे ना, तो 45 दिन के बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। देखिए ज़रा, दावा की गई रिफंड सफल दावा प्रस्तुत करने की तारीख से 45 दिन के बाद ही सीधे जमाकर्ता के आधार से बैंक खाते में जमा किया जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन जब वो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर 45 दिन के बाद ही कुछ हो पाएगा। अगर आप टोल फ्री नंबर भी जानना चाहते हैं, देखिए ज़रा, टोल फ्री नंबर भी आपको दिया गया है, यहाँ से जाकर आप इसका टोल फ्री नंबर भी आप फ़ोन करके आप सारी डिटेल्स यहाँ पर आप ले सकते हैं। अब देखिए ज़रा, जमाकर्ता शेयर के रिफंड पोर्टल पर दावा जमा करने के 45 दिन के बाद ही दावे के संबंध में पूछताछ के लिए संबंधित सोसाइटी से आप संपर्क कर सकता है। तो वही मैं जो आपको बता रहा था कि अगर आपने एक बार दावा कर दिया है, अगर आप दोबारा से पूछताछ करने और अपडेट करना चाहते हैं तो 45 दिन के बाद ही कुछ हो पाएगा, इससे पहले आपके पास नो चांस। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, और कोई ख़ास बात तो यहाँ पर दी नहीं गई है, जो भी है नॉर्मल चीज़ें हैं। अब यहाँ पर चलिए ठीक है, हम आपको बता रखे हैं, अब ऑनलाइन कैसे करेंगे इसकी भी वीडियो मैं बना दे रहा हूँ। बस 1 या 2 दिन में मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, जो एकदम बेस्ट वीडियो बनेगी। सुबह वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी, तभी जाके वो अपलोड हो पाएगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए खटाक से निकल लीजिए। धन्यवाद।